कई बार हमारी बॉडी हमारे शरीर में चल रहे गड़बड़ियों के बारे में संकेत देता है। हम अक्सर थकान, उदासी, नींद की कमी एवं बार बार बीमार पड़ने की समस्या से गुजरते हैं, पर इन डेंजर सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं और फिर एक दिन जब बीमारी सामने आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। अगर हम सही वक्त पर कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं तो हम अपने आप को खतरनाक एवं जानलेवा बीमारियां जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर, लीवर फेल्योर इत्यादि से बचा सकते हैं। आज मैं बतलाने जा रहा हूं 8 ऐसा सिंपल ब्लड टेस्ट जो न केवल आपको खतरनाक बीमारियों से बचाएगा बल्कि आपको हेल्दी एवं हैप्पी लाइफ की सौगात देगा। विटामिन डी टेस्ट पहला प्रमुख जांच है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है। यह हमारे आंतों में भोजन से कैल्शियम एवं फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे हमारी हड्डियां एवं दांत मजबूत होते हैं। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट एवं एडल्ट में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या पैदा होती है। इसकी कमी से हमारी हड्डियां अपने आप टूटने लगती है। हमारे डायबिटिक की समस्या बढ़ती है। ब्लड प्रेशर और हार्ट में पैलेट की समस्या से भी गुजरते हैं। टाइप 1 डायबिटिक, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इत्यादि की बीमारी का भी खतरा रहता है। यह हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में सहायक होता है तथा नसों को मजबूत बनाता है और हमारे मूड को, हमारे सोचने की क्षमता जिसको कॉग्निटिव पावर कहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन डी का वैल्यू 40 एवं 60 के बीच होना चाहिए, लेकिन 30 से कम कभी नहीं होना चाहिए। और अगर 20 से कम हो गया तो समझिए खतरे की घंटी है। तो यदि आप लो मूड, कमजोर दिमाग, थकान, नसों की समस्या से गुजर रहे हैं तो आपको अविलंब विटामिन डी की जांच करानी चाहिए। अगला टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। यह टेस्ट मुख्यतया दिल की सेहत जानने के लिए किया जाता है, परंतु इससे ब्रेन स्ट्रोक, फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटिक, पैंक्रियाटिक एवं किडनी की बीमारी का भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसमें मुख्यतया 4 प्रकार का टेस्ट होता है, जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल एवं ट्राइग्लिसराइड की जांच शामिल है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कोलेस्ट्रॉल को बुरा बोलते हैं, लेकिन सभी कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल से ही हमारे शरीर में विटामिन डी, टेस्टोस्टेरोन एवं कोर्टिसोल बनता है, जो कि शरीर में प्रमुख क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, वह खतरनाक है। इसमें भी वीएलडीएल, जिसको वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, सबसे ज्यादा खतरनाक है। ट्राइग्लिसराइड जो एक प्रकार का फैट है और यह सबसे ज्यादा खतरनाक है तथा एक सीमा से ज्यादा बढ़ने पर यह रक्त की धमनियों में थक्का जमाने का काम करता है, रक्त की धमनियों का लचीलापन खत्म करता है एवं लीवर में भी जमा होता है, जिससे फैटी लिवर एवं डायबिटिक की बीमारी होती है। एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो कि रक्त की धमनियों को साफ करता है तथा यह जितना ज्यादा है उतना ही अच्छा है। अपने ब्लड रिपोर्ट देखने में कभी भी टोटल कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें गुड एवं बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों शामिल है तथा कंफ्यूजिंग है। हमें गुड हार्ट हेल्थ एवं भविष्य की लीवर, किडनी, डायबिटिक इत्यादि खतरों से बचना है तो ट्राइग्लिसराइड का वैल्यू 100 से कम रखना होगा तथा किसी भी हाल में 150 से ऊपर नहीं जाने देना होगा। एचडीएल का वैल्यू 60 से ज्यादा रखना होगा तथा किसी भी हाल में 40 से नीचे नहीं जाने देना होगा। एलडीएल एवं एचडीएल का अनुपात, मतलब कि एलडीएल को हम ऊपर रखें न्यूमरेटर के रूप में और एचडीएल को डिनोमिनेटर के रूप में रखें तो अनुपात 1.5 से कम रखना होगा तथा किसी भी हाल में 2.5 से ज्यादा नहीं होने देना होगा। ट्राइग्लिसराइड एवं एचडीएल का अनुपात, मतलब ट्राइग्लिसराइड को अगर हम न्यूमरेटर रखें, ऊपर रखें, और एचडीएल को अगर हम नीचे रखें तो अनुपात 1 से थोड़ा ज्यादा तथा हर हाल में 2.5 से कम रखना होगा। हमें लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव करने के लिए एचडीएल बढ़ाना होगा, जिसके लिए खाने में बादाम, अखरोट, फल, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स को बढ़ाना होगा और रिफाइंड कार्ब जैसे ब्रेड, पास्ता, सोडा, अल्कोहल
इत्यादि को भोजन से हटाना होगा ताकि ट्राइग्लिसराइड कम हो, और कम से कम 45 मिनट का एक्सरसाइज को दिनचर्या में शामिल करना होगा। अगला प्रमुख टेस्ट है विटामिन B12 टेस्ट। विटामिन B12 का 3 प्रमुख काम है जो कोई और नहीं कर सकता है। यह हमारे नसों को प्रोटेक्ट करता है तथा इसमें किसी भी प्रकार का क्षति नहीं आने देता है। अतः हाथ एवं पैरों में झंझनाहट एवं सुई जैसा चुभन होता है तो समझिए कि विटामिन B12 की कमी है। यह एकमात्र विटामिन है जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल को सही साइज में बनाता है तथा इसके रहने से ही हमारे शरीर में एनीमिया तथा खून की कमजोरी इत्यादि की समस्या नहीं होती है, जिसके कारण हमें कमजोरी एवं थकान महसूस नहीं होता है। यह हमारे दिल की बीमारी एवं कैंसर से भी बचाता है। यदि आपको कमजोरी, हाथ एवं पैरों में झंझनाहट, नसों के झंझनाहट और सुई जैसी चुभन, मेमोरी लॉस, बदन दर्द, लो मूड इत्यादि की समस्या महसूस होती है तो विटामिन B12 टेस्ट को अवश्य कराएं। इसका नॉर्मल रेंज 200 से 900 के बीच होता है। यदि हम सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो हायर लिमिट में ज्यादा वैल्यू कैंसर के रिस्क का भी साइन होता है। विटामिन B12 कम पाए जाने पर डॉक्टर से सलाह लेकर इसका सप्लीमेंट अवश्य लें। अगला प्रमुख टेस्ट है HbA1 टेस्ट, और इससे हम डायबिटिक की नाप करते हैं। HbA1 टेस्ट के द्वारा हम जानते हैं कि हम डायबिटिक हैं या नहीं, और यदि हम डायबिटिक हैं तो हमारे ब्लड शुगर का स्तर क्या है। यह टेस्ट पिछले 2 से 3 महीने का औसत शुगर लेवल बताता है तथा शुगर कंट्रोल नापने का यह सबसे अच्छा पैमाना है तथा किसी एक दिन का मिल एवं उतार चढ़ाव का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारा HbA1c का वैल्यू 5.7 से कम है तो हम नॉर्मल हैं, और 5.7 से 6.4 के बीच है तो हम प्री डायबिटिक हैं, एवं 6.5 से ज्यादा है तो हम डायबिटिक हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो HbA1c को हर हाल में 7% से कम रखना चाहिए ताकि किडनी डैमेज, नर्व डैमेज एवं हार्ट के प्रॉब्लम को खतरा को कम से कम रख सके। यह टेस्ट नापता है कि पिछले 3 महीने में हमारे ब्लड के होमोग्लोबिन में से कितना प्रतिशत में शुगर यानी ग्लूकोज चिपक गया है। हमारे ब्लड सेल में बहुत प्रकार के होमोग्लोबिन होते हैं जिसमें HbA एक प्रकार का खास हीमोग्लोबिन होता है तथा 1C उक्त होमोग्लोबिन का सबसे स्टैटिक साइट होता है जहां ग्लूकोज चिपकता है। इसलिए इस टेस्ट को HbA1 टेस्ट कहते हैं तथा जिसके ब्लड में जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा उतना ही ज्यादा प्रतिशत होमोग्लोबिन में शुगर चिपकेगा। ब्लड शुगर नापने का यह सबसे विश्वसनीय तकनीक। प्रमुख टेस्ट है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट एक प्रकार का वार्निंग सिस्टम है जो समय से पहले हमको डायबिटिक, हाई बीपी और पेट की चर्बी आने के कई साल पहले ही हमें सावधान कर देता है। नॉर्मल इंसान में फास्टिंग इंसुलिन की वैल्यू 2 से 10 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर होता है। यदि फास्टिंग इंसुलिन की वैल्यू 10 से ऊपर आए तो सावधान हो जाए कि हम आने वाले कुछ वर्षों में डायबिटिक, बीपी का मरीज होने वाले हैं तथा मोटापा भी बढ़ने वाला है। कई लोग सोचते हैं कि जब तक ब्लड शुगर नहीं बढ़े तब तक सब ठीक है, लेकिन सच बात यह है कि डायबिटिक, बीपी, पेट की चर्बी इत्यादि की बीमारी अचानक नहीं आती है। ये सालों पहले से चुपचाप शरीर के अंदर शुरू हो जाता है और इसका कारण है इंसुलिन रेसिस्टेंस। जब हम ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्ब, ब्रेड, पास्ता, मीठा, सोडा, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि खाते हैं तो हमारा लीवर फैट सेल से इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स जैसे TNF अल्फा एवं IL-6 छोड़ता है, जिससे हमारे इंसुलिन के कार्य करने की क्षमता घट जाती है। पहले जितना इंसुलिन से हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर 110 पर रहता था, ब्लड शुगर को उसी लेवल पर रखने के लिए ज्यादा इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती कि जब तक हम ब्लड शुगर के टेस्ट से यह समझने की स्थिति में आते हैं कि हम डायबिटिक हो गए हैं, उसके बहुत पहले से हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा इंसुलिन का ओवरलोड होने लगता है। इंसुलिन की ज्यादा मात्रा हमारे ब्लड को गाढ़ा करती है जिससे हमारा बीपी बढ़ जाता है। इंसुलिन जब तक हमारे शरीर में ज्यादा रहता है हम फैट स्टोरेज मोड में रहते हैं तथा फैट बर्न नहीं कर पाते हैं। इंसुलिन शरीर में ज्यादा रहने पर कितना भी एक्सरसाइज करें,
फास्ट रहें, फैट बर्न नहीं होता है, हम मोटापा को नहीं छोड़ पाते हैं। इसलिए एक सिंपल फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट में यदि हमारा वैल्यू 10 से ज्यादा आता है तो उसी समय हमें सावधान हो जाना चाहिए। हमें डिब्बाबंद जंक फूड, रिफाइंड कार्ब, मीठा को त्याग करना चाहिए तथा एक्सरसाइज को हमारी दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। प्रमुख टेस्ट है होमोसिस्टीन टेस्ट और यह हमें भविष्य में होने वाले हार्ट अटैक एवं दिल की बीमारी से बचा सकता है और इस दिल की बीमारी को समझने का यह सबसे उत्तम टेस्ट है। होमोसिस्टीन एक जहरीला एमिनो एसिड है जो हमारे नसों के अंदर से को डैमेज करता है तथा इसका लेवल एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने पर दिल के बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसका वैल्यू 5 से 15 माइक्रोमोल पर लीटर के बीच होना चाहिए। इस रेंज में जितना वैल्यू कम हो उतना ही अच्छा है। होमोसिस्टीन हाई वैल्यू अल्जाइमर, मेमोरी लॉस, लो मूड, इनफर्टिलिटी एवं हियरिंग लॉस से भी जुड़ा है। इसका वैल्यू उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है जिनमें विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, कुपोषण का शिकार होते हैं और अल्कोहल एवं ड्रग इत्यादि के आदी होते हैं। अतः होमोसिस्टीन का हाई वैल्यू आने पर तत्काल दिल की सुरक्षा के प्रति सतर्क होना चाहिए। B12 की मात्रा को भोजन में अवश्य बढ़ाना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट टेस्ट है थायराइड टेस्ट। यदि बाल झड़ रहे हैं, वजन बिना वजह बढ़ रहा है या घट रहा है तो इसका कारण थायराइड ग्लैंड का सही रूप में काम करना नहीं हो सकता है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी जब हम रेस्ट में होते हैं तो शरीर कितना एनर्जी खर्च करेगा निर्धारित करता है। थायराइड टेस्ट में TSH, T3 एवं T4 टेस्ट करते हैं तथा इसका नॉर्मल वैल्यू T3 के लिए 1.30 से 3.10 नैनोमोल पर लीटर, T4 के लिए 66 से 181 एवं TSH के लिए 0.27 से 4.20 के बीच होता है। यदि TSH ज्यादा एवं T3 तथा T4 का वैल्यू कम है तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं तथा इसके कारण थकान एवं सुस्ती रहता है, कम खाने के बावजूद वजन बढ़ता है, पेट में चर्बी बढ़ती है, मूड लो रहता है, बाल झड़ता है। यदि TSH कम एवं T3 और T4 का वैल्यू ज्यादा है तो इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसमें वजन तेजी से गिरता है, घबराहट एवं पैनिक अटैक जैसा महसूस होता है, नींद नहीं आती है तथा गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। अतः थायराइड टेस्ट कराने के बाद TSH, T3 एवं T4 का नॉर्मल रेंज से बाहर आता है तो आप डॉक्टर से तुरंत दिखलाएं तथा दवा प्रारंभ करें। अगला इंपॉर्टेंट टेस्ट है PSA टेस्ट। यह टेस्ट प्रोस्टेट के कैंसर को नापने के लिए या उसकी संभावनाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर मर्दों में चुपचाप होने वाला कैंसर है और जब तक लक्षण दिखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रोस्टेट कैंसर की संभावनाओं को एडवांस में जानने के लिए PSA टेस्ट कराया जाता है जिसका प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं। इसका अधिकतम वैल्यू 4.02 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होता है और यह जितना कम रहे उतना अच्छा है। अगर आपकी उम्र 50 के ऊपर है या परिवार में किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो हर साल PSA टेस्ट जरूर कराएं क्योंकि बीमारी से बचने का सबसे अच्छा इलाज उसका समय पर पता लगाना। आशा है इस वीडियो से आपको यह अवश्य जानकारी मिल गई होगी कि ब्लड टेस्ट के माध्यम से आप किस प्रकार अपनी बीमारियों का पता एडवांस में लगा सकते हैं और अपने जीवन को खतरे से बचा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल हैप्पी मोमेंट्स विद प्रेम को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एवं फैमिली मेंबर को शेयर करें ताकि आपके साथ पूरा समाज स्वस्थ एवं रोग मुक्त हो सके। आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए गुड डे और गुड नाइट।